हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन ए 1848, बी 1853, सी 1862, डी 1871। भारत की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अकबर। प्रश्न संख्या 3, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर पता कर लिए होंगे और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 4, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 4 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। प्रश्न संख्या 5, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1775। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मेंटल, बी कोर, सी क्रस्ट, डी लिथोस्फीयर। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी क्रस्ट। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए 1974 पोखरण, बी 1998 पोखरण, सी 1962 थार, डी 1984 राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1974 पोखरण। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसका आंसर पता कर लिए होंगे। हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल।
तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 11 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस कारण से चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी चुंबकीय बल, सी स्थैतिक बल, डी वायुमंडलीय दबाव। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी चुंबकीय बल के कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न संख्या 12 सबसे कम उबलने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम सबसे कम उबलने वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 13 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? तो यह हिस्ट्री से प्रश्न उठाया है। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी पतंजलि। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कौटिल्य। प्रश्न संख्या 14 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। प्रश्न संख्या 15 किस ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी मंगल ग्रह। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यूरेनस। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया हूं और आपके इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए समय, बी द्रव्यमान, सी दूरी, डी वेग। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 17 बायोलॉजी से प्रश्न उठाया है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 20 दिन, बी 60 दिन, सी 120 दिन, डी 180 दिन। तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, बी नील्स बोयर, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी मैक्स प्लैंक। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रश्न संख्या 19 प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी वायु, डी निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी निर्वात। प्रश्न संख्या 20 न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से मिलाइए और हमारे उत्तर से ज़रूर मिलाइए। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ए जड़त्व का नियम, बी बल संरक्षण का नियम, सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, डी संवेग संरक्षण का नियम। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21
किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 21 का आप लोग ऑप्शन देखिए। ACO2, B N2O, C NH3, D CH4। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि हंसाने वाली गैस का सूत्र N2O होता है। इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पाचन ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत या लीवर, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 23, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी तरल, सी गैस, डी निर्वात। तो ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गुजर भी नहीं सकती है। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रश्न संख्या 24, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ऑप्शन ए O2, बी CO2, सी O3, डी N2। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी O3। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है और O3 गैस से मिलकर ओजोन परत बनती है। प्रश्न संख्या 25, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आप लोग हमारे इस ऑप्शन में से उत्तर पता कर लिए होंगे और हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बढ़ता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बढ़ता है। प्रश्न संख्या 26, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 26 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रश्न संख्या 27, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यह बहुत ही आसान प्रश्न है, केमिस्ट्री से उठाया है जो कि सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए H2O, बी H2O सॉरी ऑप्शन ए H2O2, बी H2O, सी CO2, डी NaCl। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? तो प्रश्न संख्या 28 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। A 23, B 32, C 46, D 48। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इंडियन आर्मी की अच्छे से तैयारी कर सकें और आप ज़रूर से भर्ती हो सकें। तो हमारा अगर यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। यह प्रश्न मैं इंडियन आर्मी पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आया था। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एमाइलेज। पाचन क्रिया में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।